यस, नाउ एम आई ऑडिबल? अब आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर, ओके. So very good morning, one and all present here. Today we are going to talk something. Very good morning Kushal, good morning Akshay, good morning Prerit, good morning Shivam, good morning Yogendra, good morning. Okay, good morning to all. Good morning Muzammil, good morning. Yes, morning to all. Yes. So let us start today's class. आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम बीच में क्या ले रहे हैं. हम बीच में ग्रामर पार्ट ले रहे हैं. व्हाई दिस ग्रामर पार्ट वी आर टेकिंग? बिकॉज हमारा बेस इससे क्लियर हो जाएगा, और एक बार हमारा बेस बरूम क्लियर हो जाएगा ना, तो हमारी बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी, है ना. तो बेस के चक्कर में हमने अभी क्या पढ़ा था उस दिन? हमने उस दिन पढ़ लिया था आर्टिकल्स. वी टॉक्ड समथिंग अबाउट आर्टिकल्स, और हमने पता किया कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. तो वी केम टू नो दैट आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल. और हमने उन आर्टिकल्स के बारे में समझा अच्छी तरह से. वी डिस्कस्ड अबाउट दैट आर्टिकल पार्ट. फाइन. आज जो हम ले रहे हैं, आज हम एक शॉर्ट में हम उसको ले रहे हैं. दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. आज हम लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. व्हाई वी आर गोइंग टू टेक पार्ट्स ऑफ स्पीच? हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, और इनको जानना क्यों जरूरी है. एक्सक्यूज मी. तो इनको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए हमें क्लास 12th और आगे चल के आपको 11th में भी आएगा. आपको क्लास 11th में भी जो आएगा वो क्या आएगा हमारा? वो क्लास 11th में आएगा दैट नाउन क्लॉज. अब मान लीजिए आपको यही नहीं मालूम है कि नाउन क्या होता है, तो क्या आप नाउन क्लॉज के बारे में कुछ जान सकते हैं? यू कैन नॉट. हमें 11th और 12th में आएगा एडजेक्टिव क्लॉज, है ना. शायद आप लोगों ने 10th में कुछ एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पढ़ा है, लेकिन मान लीजिए आपको यदि एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव का ही मतलब नहीं मालूम है, तो आप एडजेक्टिव क्लॉज कैसे कर पाएंगे, है ना. और यहां पर आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू वन थिंग, दैट इज अ ग्रामर इन वेरी इजियर वे. बिलीव इन मी. मैं आपको ग्रामर ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपका बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी. यहाँ पर एवरीथिंग वुड बी वेरी क्लियर फॉर यू, क्योंकि जैसे कि एज वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, हमने पहले भी जैसे बात किया है कि हमारा 80% जो हमारा 80% 11th का जो कोर्स है, वो 80% 11th का कोर्स हमारे 12th में भी है. आपके 12th में भी वही वहां पर फॉलो करोगे आप. याद रखना, इसे आप बहुत अच्छी तरह से कीजिए. यदि आपका 11th का बेस क्लियर है तो आपका 12th का बेस क्लियर होगा, है ना. उन लोगों के चक्कर में मत रहना जो लोग करें 11th तो क्या है, लोकल है, आराम से कर लोगे. देखो, वही लोग 12th में अच्छे नंबर ला पाते हैं जिनके 11th में अच्छा होता है. यदि आप सोचोगे कि आपके 11th में आप केवल 40% ले आओ और 12th में आके टॉप करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल. ये संभव नहीं है ना. इसलिए हमें क्या करना है? बेसिक हमारा बिल्कुल क्लियर करना है. और यदि हमारा बेसिक क्लियर है तो हमारे साथ बहुत सारी चीजें भी क्लियर होती चलेंगी. ठीक है ना. तो हाँ, वेरी गुड शिवम, है ना, बिल्कुल सही है. तो आज हम इसी का स्टार्ट करते हैं. दैट इज, सो टुडे इज 27th July and this 2020. Fine.
और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये लोग जो बेटा लेट एडमिट हो रहे हैं ना, कुछ ही दिन उनको अलाउ करूंगा, है ना, उसके बाद आपकी क्लास मिस हो जाएगी। फिर आप मत बोलिएगा कि सर हम वेटिंग रूम में ही बैठे रहे। है एक स्कूल में होता है ना, आप टाइम पे जाते हो, टाइम पे होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी आपको यही करना है। चलिए, तो आज का जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक जो टॉपिक चल रहा है, वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच, राइट। आप लोगों ने अक्सर ये पढ़े, जिन लोगों को आते हैं बहुत अच्छा है, इट वुड बी अ ग्रेट रिवीजन फॉर देम। जिन लोगों को नहीं आते उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच छोटी क्लास से आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तक आते हैं। आप सोचिए, बैंक, रेलवे, एसएससी, आप जिसका भी एग्जाम टारगेट करोगे ना 12th के बाद, तो सब में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना है। और वो ऐसे आते हैं कि लोग उसमें घूम जाते हैं, अच्छे लोग, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। तो टेक केयर ऑफ दैट पार्ट आल्सो। तो ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। somebody told me here already, very correct Aryan, these are 8. It is noun, everybody knows it well. Noun, pronoun, pronoun, verb, verb, adverb, adjective, preposition, make sure it is not preposition, it is not preposition, है ना, it is preposition। उसको आप preposition नहीं पढ़ोगे, it's preposition, right? ओके, आर्यन वेरी करेक्ट। आपने 8 लिख दिया, बहुत बढ़िया। शिव ने भी लिख दिया था। कंजंक्शन, and number 8 one is interjunction, very correct। so these are 8 in number, it is just like noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunctions and interjunction। तो कितने हो गए? 8 हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कोशिश करेंगे कि आज हम 2 चीजें कवर कर लें पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इनके क्योंकि काइंड्स भी है, ये हमें इस बार डिटेल में है, तो इसलिए हमें इनको साथ साथ पढ़ते रहना है। तो हम पहला देखो, मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा दूं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। 5 प्रकार के होते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट। प्रोनाउन, द वर्ड्स व्हिच कम्स एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह पर काम में आते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड क्या है? वर्ब। वर्ब मीन्स क्या है? क्रिया। जो वर्ब मतलब क्रिया, जो वहां पर ये 2 प्रकार की होती है, एक तो एक्शन भी होती है और एक सपोर्टिंग वर्ब भी होती है, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और एक्शन वर्ब क्या होती है? ये क्राई, ड्राई, है ना, रोना, धोना, ये सब क्या होती है? सब, इन सबको हम बोलते हैं कि ये हमारी मेन वर्ब या एक्शन वर्ब है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हमें मालूम है। फिर हम आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब को स्पेसिफाई करते हैं। तो जो वर्ब को स्पेसिफाई कर रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? एडवर्ब, है ना, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। फिर हम आगे बात करें, आगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स क्या है? एडजेक्टिव वो है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, राइट। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव। आर यू गेटिंग मी? यस, है ना। अभी हम शॉर्ट में चल रहे हैं, फिर हम इसको हम एक बार पूरा डिटेल में फिर बताऊंगा मैं आपको। प्रेरित, करेक्ट है ना। प्रेपोजिशन, इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना, प्रेपोजिशन। इसको हम प्रेपोजिशन नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे? प्रेपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस वो होते हैं, वरुण अभी ये समझ लो बेटा, है ना, जो मैं बता रहा हूं, आप बीच में अलग से क्वेश्चन पूछोगे पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। कंजंक्शन, तो कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ते हैं
और उनका एक प्रॉपर मीनिंग होता है ना। देखिए एंड बट सो, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, है ना, दैट इज कंजंक्शन। और लास्ट है इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन क्या होती है? सडन फीलिंग। जब हमें किसी चीज की सडन फीलिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं इंटरजंक्शन। इनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है ना, इसमें क्या आता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में समझ लिया। आज मैं आपको करवा रहा हूं दैट इज नाउन। नाउन और इसकी काइंड्स। देखो बेटा एक बात याद रखना, ग्रामर माइट बी मोनोटोनस समटाइम। कई बार ग्रामर हमारी बोरिंग या मोनोटोनस हो सकती है, बट बेस वही है आपका, जड़े वही है हमारी लैंग्वेज की। भले वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, यदि आपकी ग्रामर अच्छी है ना तो यू कैन डू द वंडर्स। और यदि आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो बड़ी दिक्कत है। आपको आश्चर्य लगेगा, वंदना ट्राई स्कूल, अच्छे पब्लिक स्कूल के बच्चे स्पोकन के लिए आते हैं कई बार। डू यू नो व्हाई? क्योंकि वो बोलते तो अच्छा है, लेकिन क्या करते हैं वो, कहाँ दिक्कत आती है उनकी? उन्हें दिक्कत वहां पर आती है, यस देवांश, है ना, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ग्रामर तो होनी चाहिए। आप देखते हो ना, यदि आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आप भले इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल, पब्लिक स्कूल में पढ़ो, आपको वही दिक्कतें आती रहेंगी। इसे ग्रामर पे होल्ड कर लिया आपने तो आपने लैंग्वेज पे कर लिया। ठीक, चलिए नाउन। मैं नाउन की आपको डेफिनेशन बता देता हूं। आप कॉपी पेन अपने हाथ में रखना, और कॉपी पेन हाथ में रखना, और मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं आप लिखते भी चलिए। जो चीज एग्जाम्पल की है मैं यहाँ लिख के बताऊंगा, है ना, बाकी आप लिखते चले। चलिए अब यार किसी नाउन की डेफिनेशन बताई थी, मैं आपको और बता देता हूँ। नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, एनी आइडिया। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। किसी भी चीज का नाम पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, आइडिया का हो सकता है ना, इज कॉल्ड नाउन। और छोटी क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नेम इज नाउन। कुल मिलाकर जितने नेम्स होते हैं वही नाउन कहलाते हैं। ठीक है ना, जितने नेम्स होते हैं वही नाउन कहलाते हैं। ठीक, आर यू गेटिंग इट? चलिए अब मैं आगे आता हूं, नाउन के काइंड्स। कौन बताएगा मेरे को नाउन के काइंड्स कितने होते हैं? यस, आई वांट द फीडबैक। बताओ देवांश। ओके, 5 कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, वेरी गुड निकिता, वेरी गुड योगेंद्र, वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना, 5 होते हैं। आप सब लोग जान रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, है ना। आर्यन ने पूरे नाम भी लिख दिए कि कॉमन है, प्रॉपर है ना, एब्स्ट्रैक्ट है, पॉजिटिव है और कलेक्टिव है। चलो हम देखते हैं इनका मतलब क्या है। नाउन का हमने पहला किया, हमने प्रॉपर नाउन, राइट। दूसरा हमने किया कॉमन नाउन। आप लोग लिख लेना, आप लोग बीच में स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, आप केवल देखना मत, है ना, नहीं तो आप केवल एक क्लास देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगी। साथ में आपको आता है तो भी नोट डाउन करो, आपको आता है तो भी स्क्रीनशॉट ले लो उसका फास्ट। थर्ड की हम बात करें, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक और कौन सी होती है बताइए, कौन बताएगा? यस, मटेरियल नाउन। योगेन वेरी करेक्ट, इट इज मटेरियल नाउन। अब देखो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी है। आप ये मत सोचो कि ग्रामर कठिन होती है, टफ होती है, नो, इट इज वेरी इजी। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ। नाउन, अब यदि प्रॉपर नाउन के बारे में बात करूंगा तो प्रॉपर नाउन क्या है? इट मींस द नेम। वेरी करेक्ट, जैसे मैंने कहा इंदौर, राइट। मैंने आपको कहा सैमसंग, राइट। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। मैंने आपको कहा अमित, ये तीनों क्या हो गए? ये प्रॉपर नाउन हो गए, मतलब नेम है। देखो प्रॉपर वाले नेम।
अब यदि मैं कॉमन के बारे में बात करूं तो कॉमन क्या है, इनके नेम नहीं है। अब देखिए मैंने कहा सिटी, इंदौर क्या है, सिटी है। आर यू गेटिंग इट? इंदौर क्या है, सिटी है, तो मैं कर दिया सिटी। सैमसंग क्या है, फोन है, मोबाइल है, और अमित क्या है, बॉय। देखिए है ना, समझ में आ गया। इंदौर प्रॉपर नाउन है, उसका कॉमन नाउन क्या हुआ, कॉमन नाउन इज सिटी, क्यों हम सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सैमसंग नेम ऑफ अ फोन, बट फोन कॉमन नाउन, वेरी करेक्ट आ रहा है ना। एंड अमित इज अ बॉय, अमित प्रॉपर है बॉय, मैंने कहा बॉय इज कमिंग मींस कॉमन नाउन। ठीक, इस तरीके से हम उसको करते हैं। अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन। अब नाम से आपको मालूम पड़ रहा है कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन मींस इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। जब हम किसी लोगों के ग्रुप और थिंग्स के बारे में बात करें, है ना, लोग या वस्तुओं के पूरे कलेक्शन के बारे में बात करें, तो हम उसको कहते हैं ये कलेक्टिव नाउन। वेरी करेक्ट। आप लोग लिखने में लगे कि सर आर्मी है, पुलिस है, वेरी करेक्ट है ना, आर्मी, पुलिस, तनिष, वेरी करेक्ट है ना। बंच ऑफ ग्रेप्स, वेरी वेरी नाइस। तो इसका कुछ एग्जांपल देखो, बंच है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स भी हो सकता है, बंच ऑफ कीज भी हो सकता है। आर्मी, पुलिस, क्लास, फैमिली, herd, H-E-R-D. Herd means, what do you understand by herd? H-E-R-D. जानवरों का झुंड, है ना, जानवरों का चार पाए जो होते हैं ना, that is called herd, H-E-R-D. अलग अलग आते हैं। flock माने होता है पक्षियों का झुंड। यस अदिति, वेरी गुड। ग्रुप ऑफ एनिमल्स, वेरी नाइस। चलिए, तो ये क्या हो गया, हमारे कलेक्टिव नाउन हो गए। अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्यों थोड़ा सा अलग है। कलेक्टिव नाउन इसलिए अलग है, एक चीज हमेशा याद रखना, इस कलेक्टिव नाउन होने को एक प्लूरल है, लेकिन हम इसको ग्रुप की तरह यूज करेंगे तो वहां पर सिंगुलर आएगा। जी, बंच ऑफ ग्रेप्स इज, आर कभी भी नहीं आएगा, याद रखना। आर्मी ऑफ इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, इंडियन आर्मी स्ट्रॉन्गेस्ट वन है। और यू कैन से एयरफोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, है ना। एयरफोर्स में बताओ भी कौन सा एक नया लड़ाकू जहाज शामिल होने वाला है, लगभग हो ही गया है, 26 तारीख को ऑफिशियली हो जाएगा, राफेल। वेरी गुड देवांश, है ना। आई वांट दिस थिंग फ्रॉम यू पीपल, वेरी नाइस, है ना। राफेल जो फ्रांस से आ रहा है, एंड इट इज कंसिडर्ड दैट हमारी एयरफोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग इनमें से एक होगी फिर, करेक्ट, क्योंकि ये बिल्कुल नया वर्जन है, 4.5 का वर्जन है, और ये बहुत 120 किलोमीटर को टारगेट करता है, और उसके बाद भी स्पेसिफिक टारगेट करेगा। तो देखो मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ो, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज देखो, क्योंकि जमाना है ना, ये जमाना बेटा एक बात याद रखना, उन लोगों के लिए जिनके पास नॉलेज है ना, किताबी ज्ञान आगे काम में नहीं आएगा, है ना। आपको केवल नौकरी दिलाएगा, लेकिन प्रमोशन कौन दिलाएगा आपको मालूम है? आपको प्रमोशन दिलवाएगा आपका खुद का जो ज्ञान है वो। तो इसे याद रखो। तो ये क्या हो गया, आपने इसमें से बात किया कि वो जितना भी इनके पास सिंगुलर आएगा। अब लोग क्या करते हैं, लोग हाँ नॉलेज मैटर्स अ लॉट आ रहे हैं, वेरी करेक्ट, है ना। आई बिलीव, आई स्ट्रेस ऑन दिस, है ना। आप देखते हैं हर क्लास पे आपको ये चीज ज्यादा बोलता हूँ कि आप क्लासरूम की तो नॉलेज लो, साथ में और भी नॉलेज लो। आपको लोगों को इम्प्रेस करना, हाउ कैन यू इम्प्रेस द पीपल? बाय योर पर्सनालिटी, बाय योर नॉलेज, isn't it? If you don't have any knowledge, you cannot impress the people, है ना। हाउ हैंडसम यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ रिच यू आर, कोई काम में नहीं आता है लंबे टाइम के लिए, है ना। आपकी नॉलेज आती है, आपकी पर्सनैलिटी काम में आती है, वेरी करेक्ट। तो यहाँ पर आप एक चीज जो ध्यान रखेंगे, इसी मैंने कहा कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं, तो इसके बाद 99%, 1% का मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगा, इनके बाद जो 99% है वो 99% इज आता है। पुलिस इज, राइट, आर्मी इज,
क्लास इज, अब आपको प्लूरल लग रहा है ना, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके बाद इज आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं, वो आर दे देते हैं इसके बाद, जैसे कि वो आपको दे देंगे कि इंडियन आर्मी आर, अब आपको लगे आप बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, लेकिन वो यहाँ पर हम इसका ही यूज करेंगे, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपको मालूम पड़ा है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मींस क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, बताओ जरा। वेरी गुड, योगेंद्र, है ना। When we talk something about the feelings or emotions, when we talk something about feelings or emotions, जब अपनी भावनाओं की बात करें तो वो कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद, करेक्ट। नॉलेज क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है ना, ये सब क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव क्या है, हेट क्या है, करेक्ट। कॉन्फिडेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, तनिष, वेरी करेक्ट। एक और इसमें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी क्या है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसको हम छू नहीं पा रहे हैं, बट हम फील कर पा रहे हैं, वो क्या है, उसको हमने कहा कि दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, लव, कॉन्फिडेंस, हेट, है ना, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम अगला आते हैं, लास्ट, मटेरियल नाउन। एवरीबडी नोज इट। मटेरियल नाउन मींस, आपको ये चीज मालूम पड़ रहा है कि मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन वो है जहां पर हम बात कर रहे हैं कि वहां पर कोई मटेरियल है, राइट। मटेरियल, आपने पढ़ा हो मटेरियल नाउन के बारे में, तो आपने देखा है कि जो मटेरियल नाउन है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है ना। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जो आती है वो मटेरियल नाउन में आती है। इसमें आपका मेटल्स आ जाएंगे, लिक्विड्स आ जाएंगे, है ना, सॉइल वॉइल, ये सारी चीज आएंगे, चौक, बोर्ड, डस्टर, अक्षय, है ना, वेरी गुड, ये सब आ जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो, ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा कि दैट इज द थिंग। मैं आपको एक बार और रिवाइज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। यदि आपने इस चीज को सुन लिया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, नाउन क्या है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया, राइट। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। देन इट हैज 5, इट इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। पार्ट्स में डिवाइड हैं। प्रॉपर नाउन क्या है, जब नाम है, जैसे इंदौर है, सैमसंग है, अमित है, लेकिन यदि मैंने इस नाम को कॉमन में डाल दिया, मैंने कहा सिटी है, मोबाइल है, बॉय है, तो हो गया कॉमन, क्योंकि मुझे नहीं मालूम नाम क्या है इसका, ना, कॉमन हो गया। कलेक्टिव नाउन क्या है, तो मैंने कहा कलेक्टिव नाउन, यहाँ पर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन है ना। जैसे आप लोगों ने भी बताया, बंच है, आर्मी है, एयरफोर्स है, पुलिस है, क्लास है, हर्ड है, फॉक है। फॉक किसको बोलते हैं, फॉक बोलते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड्स को, है ना, वेरी करेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या आ गया, जहां फीलिंग्स और इमोशंस, जब हम फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं तो जैसे यहां पर क्या हो गया, लव, हेट, कॉन्फिडेंस, है ना, टिमिड, ये सारी चीज आ गई। मटेरियल नाउन, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, हम मटेरियल नाउन का यूज कब करते हैं, तो मटेरियल नाउन का हम यूज करते हैं जब हम चीजों को किस तरीके से करते हैं, जब मटेरियल के लिए है ना। तो हमने कहा मेनी है, मच है, ये मटेरियल नाउन, ठीक है। तो आज पहला मैंने आपको बताया नाउन, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। आई होप कि हैंडराइटिंग आपको समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, है ना। आप लोगों को हैंडराइटिंग, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड, यस सर, डन, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, गुनगुन, ठीक है ना। अब देखिए, आप यदि नोट कर लो ना तो द बेस्ट है, उसमें कोई शक ही नहीं है। हाथ से नोट करना सबसे अच्छा। आपको याद क्या रहेगा,
आपको याद वो चीजें रहती हैं जो अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हो, है ना। ये साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, मुजम्मिल, है ना, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि फोटोकॉपी नोट्स से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं कभी भी। कई बार तो ये रहता है कि फोटोकॉपी नोट्स, मैं बहुत कम फेवर में रहता हूँ फोटोकॉपी देने के, है ना। वाई? क्योंकि वो फोटोकॉपी रखी की रखी रह जाती है अपने पास, अपन उसको देख भी नहीं पाते कई बार। ठीक है, तो अब मैं आपको दूसरा और बता रहा हूँ। आज हम 2 चीजें कवर कर लेंगे, फिर तो छोटी छोटी चीजें हैं कुछ, तो आपका उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट मुझे लगता है कि ये चीज हमें एक बार अच्छी तरह करनी चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी क्लास में हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं किस काम के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने आपको बता दिया कि किस काम में आएंगे, या आपको काम में आएगा, जैसे कि नाउन क्लॉज, है ना। अब वो क्लॉज ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब आ गया नाउन क्लॉज, इसलिए ये चीज आपको जरूरी है। चलिए, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं आज प्रोनाउन के बारे में। PRONOUN। अब देखो, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, प्रो नाउन, है ना, प्रो नाउन। तो दैट इज द थिंग, नाम से आपको मालूम पड़ रहा है। तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेना बेटा अच्छी तरह से। प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच सब्स्टिट्यूट नाउन। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन को हटाकर उनकी जगह आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मानो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया आपको, मैंने शुरू में कहा गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम प्रवीण, ठीक है। अब मैं आगे क्या कहता हूं? आगे मैं कहता हूं आई, है ना। मैं आपको कहूंगा यस अक्षय, मैं आपको आगे कहूंगा कि आई डिड माई MA इन इंग्लिश लिटरेचर एंड आई गॉट द डिप्लोमा टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? प्रवीण के क्या यूज कर दिया? आई। प्रवीण क्या था यहाँ पर? प्रॉपर नाउन था, मतलब नाउन था। लेकिन अब आई क्या हो गया? यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। क्यों प्रोनाउन हो गया? क्योंकि वहां पर आप समझ पा रहे हो कि ये प्रोनाउन ही शीट नेम्स, आई वी यू दे, इन सब के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रोनाउन नोट कर लीजिएगा। प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच सब्स्टिट्यूट नाउन। नाउन ये आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। अब प्रोनाउन के काइंड्स, कोई प्रकाश डालेगा प्रोनाउन के काइंड्स पर? Yes, definitely. Definition of it. Definition of pronoun is pronoun are the words which substitute noun, जो नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है। जी कुशल, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कुशल इज अ गुड बॉय, कुशल स्टडीज इन 11, लेकिन अब मैं बार बार कुशल नहीं कहूंगा, मैं क्या कर दूंगा? ही, राइट। तो मैं वहां पर ही का यूज कर दूंगा, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं? ओके, यू आर अ गर्ल, सॉरी, है ना, तो इट इज शी। अच्छा, वी डिस्कस्ड आल्सो, आई जस्ट फॉरगॉट, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ठीक है, काइंड एक आध काइंड बताओ मेरे को शिवम। ओके, चलो, अब ये 7 है, 8 है, किसी में 9 है, पर यहाँ मैं आपको मेन में बताऊं। देखो, मेरे बारे में एक और चीज आप लोग समझेगा, मैं आपको ग्रामर डेप्थ में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो ग्रामर काम की नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखा के आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। क्योंकि जो चीज ग्रामर काम की नहीं है उसमें अपन डेप्थ में घुसे, मतलब नहीं रहेगा, आप भी बोर हो जाओगे। मैं आपको ये बता दूंगा भाई, ये वाली क्लॉज रिलेटिव क्लॉज होती है। अब यदि काम की नहीं है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा बस कि रिलेटिव क्लॉज के बारे में एक झलक, कि कोई आपको पूछे तो आप बता पाओ कि ये। चलिए, मैं आपको कुछ प्रोनाउन के कुछ काइंड्स बता रहा हूं यहाँ पर, है ना। यस, प्रोनाउन का काइंड जो सबसे बड़ा होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल
प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है? व्हाट इज दिस पर्सनल प्रोनाउन इफ आई टॉक अबाउट? ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है? तो आपको मालूम पड़ रहा है पर्सन से, है ना? पर्सन नंबर में कितने होते हैं? 3 होते हैं। एवरीबॉडी नोज इट वेल। याद रखना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यही वाले होते हैं। वेरी करेक्ट, वेरी, है ना? ये आपको कहाँ काम में आएंगे, मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये आपको बहुत काम में आएंगे। ये आपको काम में आएंगे टेंसेस में, ये आपको काम में आएंगे, ये आपको काम में आएंगे वॉइसेस में, इन सब में आपको काम में आएंगे। ठीक है, तो हम बात करें इसके बारे में, तो हमने कहा फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, और इसका प्लूरल क्या होता है? दे। इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके बहुत काम में आएगा, याद रख लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे का नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन इज आई एंड वी, सेकंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज ही, शीट और दे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि हमारा टाइम चल रहा है। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप दैट we are taking interest in it. It may be very interesting class because I want कि आप कोई चीज बोर होके बोझिल होके ना सीखो, है ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जितना इंटरेस्ट लेते चलेंगे हमें मजा आने लगेगा। ग्रामर तो एक ऐसी चीज है, आई एम टेलिंग यू, आप मास्टर हो गए ना ग्रामर के, आपकी अलग ही पहचान हो जाएगी सबके। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। टुमारो वी विल सी द नेक्स्ट। कल हम आगे का देखेंगे, इसके आगे हम कंटिन्यू कल करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम।